नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों को यह समझना है कि भारत में परिवहन की कौन कौन से साधन हैं, यानी कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करें परिवहन की, तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो रास्ता है उसको ही परिवहन कहते हैं। और उसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कोई रेल हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है ना, कोई हवाई जहाज हो सकता है, या फिर पानी वाला जहाज हो सकता है, जल मार्ग, या फिर पाइपलाइन मार्ग हो सकता है। यानी कि इसमें कोई भी आप लोग जो रास्ते अपनाएंगे किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उन रास्तों को ही यानी कि उन माध्यम को ही परिवहन कहा जाता है। आजकल इंटरनेट भी एक परिवहन यानी कि संचार का काम करता है वहाँ पे, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग को समझना है परिवहन का जो मुख्य ना साधन है, यानी कि जो हम लोग डेली की लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे जो मुख्य है यहाँ पे सड़क मार्ग परिवहन में, क्योंकि अगर सड़क मार्ग नहीं रहेगा तो हम ना ही रेल, ना ही जल, और ना ही वायु, और ना ही पाइपलाइन को अफोर्ड कर सकेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई रोड है ही नहीं तो आप लोगों को स्टेशन कैसे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सड़क है ही नहीं तो आप लोग किसी भी एयरपोर्ट पे कैसे से जा पाइएगा। अगर आप लोगों के पास कोई सड़क है ही नहीं तो आप किसी भी जहाज को नहीं पकड़ सकते हैं। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि सड़क सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग केवल अभी सड़क के बारे में ही समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें सड़क की, तो सड़क को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोड। और सड़कों के भारत में यानी कि सड़कों को भारत में 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले नेशनल हाईवे, फिर राज्य स्तर पे, और फिर जिला स्तर पे, और फिर ग्रामीण स्तर पे, यानी कि देश स्तर पे कह सकते हैं, फिर राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, और फिर ग्रामीण यानी कि हमारे गांव वाले एरिया में इसको बांटा गया है। ठीक है। अगर हम बात करें पूरी सड़क की, यानी कि देश में, जैसे सड़क अपने आप में तो 100% दम होता है किसी एकदम कोई भी चीज, तो अगर हम बात करें 100% में, तो 100% का केवल 2% ही नेशनल हाईवे ना यहाँ पे जगह छेका हुआ है। पूरे सड़क का केवल 2%, समझते हैं, पूरे सड़क का केवल 2% नेशनल हाईवे के पास है। और पूरे सड़क का 4% राज्य स्तर की जो सड़कें हैं वे यहाँ पे संभाली हुई है। और पूरे सड़क का 14% यहाँ पे जिला स्तर पे, और पूरे सड़क का 80% जो कि सबसे बड़ा वाला भाग यहाँ पे ग्रामीण स्तर की सड़कों को देखने को मिलते हैं, जो कि एक गांव को दूसरे गांव से, एक गांव को शहर से, एक गांव को जिला स्तर की सड़कों से, एक गांव को राज्य स्तर की सड़कों से, और साथ ही एक गांव को नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों से जोड़ने का काम करता है, जो कि यह सबसे अधिक है। और सबसे कम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि पूरे देश का केवल 2% ही यहाँ पे ना ये वाला है। लेकिन नेशनल हाईवे देखिए, सबसे अधिक अगर हम बात करें कि इन चारों सड़कों में सबसे अधिक ट्रांसपोर्टेशन किस सड़क से होता है, तो नेशनल हाईवे के माध्यम से ही सबसे अधिक ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया की जाती है। सबसे अधिक वहाँ पे परिवहन की एक्टिविटी को नेशनल हाईवे के द्वारा ही किया जाता है। और नेशनल हाईवे पे देश का 40% ना ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यानी कि यातायात की जाती है यहाँ पे। तो 2% भले ही यह नाम का है हाईवे, लेकिन हाईवे पर ही पूरी भारी भारी चीजें यहाँ पे की जाती है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा ट्रक हो गया, डंपर हो गया, वह इसी पर चलती है। गांव में तो आएगा नहीं, क्योंकि गांव की सड़कों की स्थिति आप लोगों को पता है। जिला में आएगा नहीं, क्योंकि जिला में आप लोगों को बहुत कम, जैसे एक आध गांव में आप लोगों को बहुत ही माइनर महीने 2 महीने साल भर पे कोई ट्रक देखने को मिलेगा, कोई डंपर देखने को मिलेगा, और वो भी सड़कें अच्छी रहेंगी तब। लेकिन देश की 40% ट्रांसपोर्टेशन इसी मार्ग से होता है। और हम बात करें ना राज्य स्तर पे, तो इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, और इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। यानी कि नेशनल हाईवे जो भी टूटेगा फूटेगा ना बनवाना होगा, मरम्मत करना होगा, लाइटिंग साइटिंग पेड़ पौधे जो भी करनी है, वे सब ये केंद्र सरकार यानी कि ना देश स्तर पे मोदी की देखरेख इसको करना है। और राज्य स्तर पे जितने भी राज्य की सरकारें हैं वो अपने सड़क में यानी कि वह अपने राज्य की सड़कों का देखरेख करती हैं। और अगर हम बात करें जिला स्तर की, तो जिला स्तर की सड़कों को ही यही देखरेख करता है, यानी कि राज्य सरकार ही देखता है। ठीक है। लेकिन ग्रामीण स्तर की जितनी भी सड़कें आप लोगों को दिखाई देती है, गांव देहात में जितने भी आप लोगों को सड़क रोड दिखाई देंगे, इन सभी की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, यानी कि मोदी की होती है। ग्रामीण वाले सड़कों की ना कोई भी मरम्मत, कोई भी यहाँ पे ना बनवाने वाला काम, या फिर मरम्मत करने वाला काम, या फिर
ना उसमें कुछ टूट फूट गया, इसकी जिम्मेवारी राज्य की होती ही नहीं है। इसलिए राज्य यानी कि ग्रामीण वाले सड़कों को बनने में या फिर मरम्मत होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार पर बात यानी कि केंद्र सरकार तक बात पहुंचेगी तब जाकर के ये बनेगा। इसलिए ग्रामीण सड़कों की देखरेख केंद्र सरकार करती है, और साथ ही राष्ट्रीय हाईवे की जो सड़कें है इसको भी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो जानने का प्रयास करते हैं कि देश में पूरे सड़कों यानी कि पूरे नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें संख्या की, तो नेशनल हाईवे की देश में पूरी संख्या 228 है। यानी कि पूरी नेशनल हाईवे की संख्या हमारे देश में 228 है। अब देखिए यह जो हमारे पास जो सूचना है यह एनसीईआरटी के अनुसार लिया गया है, इसमें आप लोग को ना उतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन यूपीएससी बीपीएससी यानी कि भारी जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी ही कवर करनी होती है, इसलिए यह जो सूचना हमारे पास है यह एनसीईआरटी की है। और पूरे अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो यह संख्या 228 है। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को, फिर जानेंगे राज्य राजमार्ग, फिर जिला राजमार्ग और फिर ग्रामीण राजमार्ग। लेकिन सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में एक मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, और स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह 6 लेन वाली है। 6 लेन वाली का मतलब कि जैसे सड़कों पे ना 6 तरह के वहां पे ऐसे पाई ना उजला यानी कि उजले से वहां पे ऐसे पाए ना वहां पे खींची हुई होती है। जैसे सपोज यहाँ पे एक सड़क हो गया तो इस पे ना 6 लेन वाली यानी कि एक ये वाला 1 लेन हो गया, फिर ये वाला 2 लेन हो गया ऐसे, फिर ये 3 लेन हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 ही तो हुए ना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझनी है कि इसमें 6 लेन यानी कि इस तरह का पाई यहाँ पे 6 बार ऐसे उजला उजला करके वहां पे पारा हुआ रहेगा, तो यह 6 लेन वाली सड़क वहां पे हो जाएंगी। ठीक है, जो कि इसकी लंबाई आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ देगा तो 5846 किलोमीटर। कई बार आप लोग एग्जाम में इसकी लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको याद कर सके, यानी कि आप लोग इसको याद करके चलिएगा। ठीक है, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह कितने शहरों को जोड़ता है, जो कि मुख्य शहर हैं तो 4 गो। ऊपर में दिल्ली, नीचे में हो गया चेन्नई, पश्चिम में हो गया मुंबई और पूरब में हो गया हमारा कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यह स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पे दिल्ली ना, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, ये ऐसे करके सड़कें हैं। तो ये 4 शहरों को आपस में जोड़ती हैं, यानी कि आपस में कनेक्ट करती हैं। और इसकी जो अगर हम अगर पूरी लंबाई की तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानने को मिलेगा कि पूरब से पश्चिम वाले गलियारा यानी कि असम से लेकर के गुजरात तक, अगर आप लोगों को नक्शा याद है तो असम से लेकर के गुजरात तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो हमारे पास ये सड़कें हैं इसका नाम दिया गया है पूरब पश्चिम गलियारा। और यह असम के सिलचर एक जगह है, असम का सिलचर, और असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक पूरब पश्चिम गलियारा है। और इसकी पूरी लंबाई है 3640 किलोमीटर। इसको आप लोग याद करके चलिएगा। पूरब पश्चिम गलियारे की लंबाई 3640 किलोमीटर, जो कि असम से लेकर के पोरबंदर तक यहाँ पे न फैली हुई है, यानी कि उस वाले भाग से को इस वाले भाग से यहाँ पे जोड़ती है, आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा उत्तर दक्षिण गलियारा। और उत्तर दक्षिण की अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो यह ऊपर से लेकर के यानी कि कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के ना केरल के कन्याकुमारी तक, कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के केरल के कन्याकुमारी तक यह सड़क है, जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा नाम दिया गया है। और इसकी जो हम बात करें पूरी लंबाई की तो 16 किलोमीटर यानी कि 4016 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी ना। पूरब पश्चिम गलियारे की लंबाई हमारे पास है 36 यानी कि 3640 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई हमारे पास है 4016 किलोमीटर। और स्वर्णिम चतुर्भुज ना जो मार्ग हमारे पास है उसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ और यहाँ पे याद करने का सकता है, और वो ये वाला है 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना। और हम बात करें 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना की, तो 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना जो है
वह उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी कि स्थित है कह सकते हैं। और उत्तराखंड में जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे हो गए गंगोत्री, यमुनोत्री ना, ये 4 धाम हो गए। तो कभी कभी आप लोग के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 4 धाम किससे संबंधित है और ऑप्शन में से इतने उगाए करके खाली एक देगा यहाँ पे, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 4 धाम में 4 यहाँ पे धाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि उत्तराखंड में है, और ये सभी उत्तराखंड में ही है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, केदारनाथ उत्तराखंड में, यमुनोत्री उत्तराखंड में, गंगोत्री उत्तराखंड में। और ये इसका काम केवल एक ही है कि यह गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जितने भी सड़कें जाती हैं उनके रास्ते को सरल बनाना, उनके रास्ते को सरल बनाना। और यह 2 लेन वाली है, कह सकते हैं 2 लेन वाली। जैसे आप लोगों ने गांव की सड़कों को देखा होगा, तो सड़क करके और बीच में ऐसे वैसे वहां पे पाइप पार दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास ये 1 लेन और ये 1 लेन, तो यहाँ पे ये 2 लेन हमारे पास हो गई। और ये जो है ना 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना, यह यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम को आपस में कनेक्ट करती है। और इसकी पूरी लंबाई की अगर हम बात करें तो 889 किलोमीटर, यानी कि 90 में एक कम इसकी जो है पूरी हमारे पास ना ये लंबाई है। तो 889 किलोमीटर 4 धाम यहाँ पे जो ये सड़क है इसकी पूरी लंबाई है, और यह 2 लेन वाली है। एक और है हमारे पास सेतु भारतम परियोजना, और सेतु भारतम परियोजना को 4 मार्च 2016 को, कितना 4 मार्च 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे न आरंभ किया गया। और इसका केवल एक ही काम है कि यह जितने भी भारत में हाईवे हैं उनको बेहतर बनाने का काम करता है यह परियोजना। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, देखिए ध्यान से, केंद्र सरकार के द्वारा 4 मार्च 2016 में ना सेतु भारतम परियोजना को लॉन्च किया गया, और उसको नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे लॉन्चिंग की गई थी, यानी कि आरंभ किया गया था। और इसका एक ही काम है कि हाईवे को बेहतर बनाना। और समझते हैं कि हाईवे में कौन सा हाईवे सबसे लंबा है, कौन सा हाईवे सबसे छोटा है, कौन सा हाईवे में सुरंग है, और कैसे आप लोगों से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमको जानने को मिलेगा कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, यानी कि देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, लंबा कौन सा है। तो यहाँ पे NH-44 या फिर NH-7 और NH-A1, ये तीनों एक ही का नाम है। यानी कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग अगर आप लोगों से पूछ दिया तो NH-44 कहिए, या फिर NH-7 कहिए, या फिर NH-A1 कहिए। अब देखिए इसका जो NH-44 नाम है यह वर्तमान का नाम है, लेकिन NH-7 यह इसका पुराना नाम है कह सकते हैं, यानी कि पहले का नाम है। तो कितने लोग इसको NH-7 के नाम से भी जानते हैं और कितने लोग इसको NH-44 के नाम से भी जानते हैं। तो NH-7 इसका पहले का नाम है और NH-44 इसका वर्तमान का नाम है। और NH-A1 इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कारगिल से ना, यानी कि अमृतसर से कारगिल की ओर जाती है, इसीलिए, यानी कि अमृतसर से कारगिल तक जाती है, इसीलिए इसको NH-A1 भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए देश का सबसे पुराना जीटी रोड की अगर हम बात करें तो यह बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक ना बना हुआ है, और इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और इसको बनाया गया था लगभग कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में ना। और शेरशाह सूरी ने इसकी जो मरम्मत करवाई थी वह 1541 में करवाई थी। और यह बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के ना पाकिस्तान के लाहौर तक है। और भारत में इसका केवल भाग पड़ता है कलकत्ता से लेकर के उधर पंजाब के अमृतसर तक। तो भारत में कह सकते हैं जीटी रोड का पड़ने वाला भाग कलकत्ता से अमृतसर तक, और जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड ना किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबा केबल सेतु, यानी कि देश का सबसे लंबा केबल सेतु नेशनल हाईवे कौन सा है और कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और इसको हम लोग NH-8 के नाम से भी जानते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह गुजरात के भारूच एक जिला है, इसी जिले में यह पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसका नाम है NH-8 ना। और यह देश का सबसे लंबा केबल सेतु के नाम से जाना जाता है। देखिए देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH ना 118, यानी कि NH-11-18 का, यानी कि 11-8, और NH 548, NH यानी कि नेशनल हाईवे 118 और नेशनल हाईवे 548, यह देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे में से एक है, जो कि यह पड़ता है झारखंड में और ये पड़ता है महाराष्ट्र में।
और और इन दोनों की जो लंबाई है वह एक ही है, यानी कि 5 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, और विश्व का देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, यानी कि ऊंचा तो है लेकिन सड़क है, और वो कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उसको नाम दिया गया है NH1D। NH1D, और इसकी जो हाइट है, जो कि ऊंचा है तो इसकी हाइट हुई करेगी, इसकी जो हाइट है वो 3450 मीटर है। और इसको ना ये NH1D नाम दिया गया 2006 में। ठीक है, NH1D इसको नाम दिया गया 2006 में। और यह लेह से श्रीनगर तक जाता है ये सड़क, यानी कि NH1D यह लेह से श्रीनगर तक जाता है। तो कभी कभी लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई कितनी है, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो 3450 मीटर यहाँ पे हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यह मीटर में है चूंकि यह हाइट है, और यह किलोमीटर में है चूंकि यह इसकी लंबाई है। अब देखिए, देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग, सड़क अलग हो गया, सड़क की लंबाई अलग हो गई, लेकिन देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, तो वह नेशनल हाईवे 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 कहिए, चाहे नेशनल हाईवे 7 कहिए, चाहे नेशनल हाईवे A1 कहिए, यानी कि 1A कहिए, या इसी पर अवस्थित है। और यह देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, जो कि चेनानी से लेकर के नासरी तक जाती है। और इसकी जो हम बात करें लंबाई की, तो करीब करीब 10 किलोमीटर, यानी कि 9.2 किलोमीटर इसकी जो पूरी लंबाई हो जाएगी। और यह एशिया की ना सबसे लंबी द्विदिशात्मक, यानी कि 2 दिशा में जाने वाली यह हमारी नेशनल हाईवे है, जो कि ये NH44 पर स्थित है। और यह द्विदिशात्मक यहाँ पे हमारी सड़क सुरंग हो जाएगी, और यह NH44 पर अवस्थित है। यह बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि सड़क तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है, उसका नाम दिया गया है मुंबई पुणे राजमार्ग, जो कि देश का सबसे पहला ना अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये तो रही हमारी पूरी नेशनल हाईवे के बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लास्ट क्लिप हो जाएगा, यानी कि इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें सड़क की, तो पूरे देश में सबसे पक्की सड़कों में कोई राज्य है तो वह महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कें पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो सड़कों का जो लंबाई है वो 2.70 लाख, यानी कि 2,70,000 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी। और यह प्रथम स्थान रखता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, चूंकि यूपी, और इसकी जो लंबाई है वो 2.47 लाख है। यूपी के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा में करीब करीब ना 2.36 लाख। तो सबसे प्रथम अगर पक्की सड़क पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी महाराष्ट्र। तो उसके बाद दूसरे स्थान पे यूपी, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा उड़ीसा। और सबसे कम अगर आप लोगों से पूछ दिया तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, और सबसे कम जो सड़क है वो हमारा लक्षद्वीप है, क्योंकि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की जो हमारी लंबाई है सड़क की वो महज 1 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए घनत्व की दृष्टि से यहाँ पे तो आप लोगों ने समझा कि सबसे पक्की, यानी कि सबसे अधिक पक्की सड़क कौन सी राज्य में है, सबसे कम कहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है एकदम सड़कों में, तो केरल का है। और यहाँ यानी कि प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यहाँ पे ना 387 किलोमीटर यहाँ पे सड़क आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। केरल के बाद दूसरे स्थान पे है गोवा, ये दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, और यह प्रथम है। ठीक है, तो केरल के बाद गोवा, जो कि यहाँ पे प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर ना क्षेत्र पर 258 किलोमीटर यहाँ पे सड़क आप लोग को देखने को मिल जाएगी गोवा में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 152 किलोमीटर आप लोग को सड़कें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए उत्तर भारत में, ये तो रहा पूरा भारत का। अब उत्तर भारत में अगर आप लोगों से पूछते हैं कि उत्तर भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य का है, तो पंजाब का। और यहाँ पर भी प्रत्येक इतने क्षेत्र पर ना 122 किलोमीटर आप लोग सड़क देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में सड़कों की सर्वाधिक घनत्व किस जगह की है, कहाँ की है, तो दिल्ली की है। और दिल्ली में प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ना एक, यानी कि 17,381
किलोमीटर आप लोगों को सड़कें देखने को मिल जाएंगी। तो और अगर हम बात करें जिले स्तर की सड़कों की, तो यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि जिले स्तर की सड़कें भारत में कितनी प्रतिशत हैं, तो केवल 14%। और ग्रामीण सड़कें कितनी हैं, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे यहाँ पे ना 80% यहाँ पे हो जाएगी ग्रामीण सड़कें, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानने को मिलेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें अपने ग्रामीण की, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यानी कि आप लोगों ने ग्राम में यानी कि गाँव में ऐसे बोर्ड आप लोगों को देखने को मिले होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि PMGSY। PMGSY क्या है, तो जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस जगह पे 500 की आबादी होती है, जहाँ पे 500 की आबादी होती है, उस वाले क्षेत्र में ना सड़कों का निर्माण किया जाता है, जो कि इसका निर्माण करती है केंद्र सरकार। किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY ना, और यह किया जाता है 500 की आबादी पर। तो आप लोगों से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा कि PMGSY योजना में कितनी आबादी पर सड़कें बनाई जाती है, तो 500 की आबादी पर, और ये सड़कें 12 मासी होती है, यानी कि हमेशा ना आवागमन के लिए ना खुली रहती है। और यह सड़क जो होती है वह मेन सड़क यानी कि मुख्य सड़क से जोड़ा जाता है, ताकि ना वहाँ के लोगों की जो आवागमन है वो उसमें सुविधा इन लोगों को आ सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।